नमस्कार बच्चा लोग, वेलकम टू द केमिका पॉइंट। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थियरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की थी। राइट, हम लोगों ने समझा था कि थियरी क्या है, किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है आइंस्टाइन के द्वारा, और प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या है। अब इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों थियरीज के ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि इन कंसेप्ट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। First problem is a 25-watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. तो अब देखिए भाई, प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब करता है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन। क्योंकि जो भी एनर्जी निकल रही है वो फोटोन के फॉर्म में निकल रही है, तो इसलिए जो टोटल एनर्जी है वो फोटॉन्स की एनर्जी का समेशन होगी। इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा क्योंकि फोटोन भाई और स्मॉलर पार्टिकल्स में तो ब्रेक हो नहीं सकता। स्मॉलेस्ट लाइट पार्टिकल को ही हम लोग बोलते हैं फोटोन। इस बल्ब की पावर 25 वॉट है। पावर मींस एनर्जी पर सेकेंड, तो मतलब एक सेकेंड में ये टोटल 25 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। राइट, एक सेकेंड में टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें से 25 जूल्स पर सेकेंड, और ये जो टोटल एनर्जी है दैट इज ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ई टोटल मस्ट बी इक्वल टू एन, दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला प्लैंक्स क्वांटम थियरी से आपको पता लग जाएगा, दैट इज बेसिकली hc अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है तो इसलिए हम लोग इसको hc अपॉन लैम्डा की टर्म में रख सकते हैं। एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो भाई एक फोटोन की एनर्जी यहाँ से आ जाएगी ई टोटल मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ, एंड डिवाइडेड बाई h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यूज, चलिए भाई वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फटाफट। ई टोटल एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है 25 जूल्स। लैम्डा हम लोगों को गिवन है 0.57 माइक्रोमीटर, और इसको अगर हम लोग मीटर एसआई यूनिट्स में भाई पूरा काम किया जा रहा है तो एसआई यूनिट में ही सब कुछ रखना होगा। यूनिट का ध्यान रखिए, इन सब क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है। तो 0.57 into 10 raised to power -6 divided by into c, sorry, divided by h, that is 6.64 into 10 raised to power -34, and the speed of light is 3 into 10 raised to power 8। अब भैया बड़ी खतरनाक टाइप की कैलकुलेशन यार, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में फिगर्स कई बार जो है बड़े अजीब टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। चलिए फिर भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो बच्चों पहले इसमें 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.57, या फिर इनफैक्ट लेट अस कैंसल आउट दिस 0.57 विद 3 एंड दैट विल गिव अस 0.19। राइट, नाउ मल्टीप्लाई दिस 25 into 0.19, 25 इन 225 बचा 22, और 25 में 25 बचा 22 मीन्स 47। कैलकुलेशन भैया करनी है तो पहाड़े याद करिए, बचपन में ये काम कर लिया होता कैलकुलेशन फास्ट होती थोड़ी। तो 4.75 into 10 raised to power -6 divided by 6.64 into 10 raised to power -26, ये -26 आ गया। ठीक है, अब बेसिकली हम लोगों को यार 475 को डिवाइड करना है 664 से। 475 को 664 से डिवाइड करना है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। इस 664 को मैं मान सकता हूँ 660। ठीक है, चलिए 5 से कैंसिल करके देखते हैं क्या आता है। 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, right? And this will give us 5 9 45, 5 5 25, 95 upon 132। Now let us take it as 130, है ना? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9.5 डिवाइडेड बाई 13 एंड दैट विल गिव अस 0.7 बचा 4, तो 0.73 इंटू 10 रेज टू पावर +20। और इसको आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे तो ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी 7.3 इंटू 10 रेज टू पावर 19 फोटॉन्स या क्वांटा। एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स 7.3 इंटू 10 रेज टू पावर 19 फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, है ना? तो देखो प्लैंक्स क्वांटम थियरी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है बच्चों। बीच में जो अप्रोक्सीमेशन तो ये तो पूरी की पूरी गणित है। मेन चीज केमिस्ट्री वाइज आपको ये समझ में आनी चाहिए, प्लैंक्स क्वांटम थियरी हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है। एक सेकंड में जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटॉन।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट। पहला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और बोल रहा है कि इफ द सीजियम इज इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बड़ा लंबा क्वेश्चन है यार, चार पार्ट्स हैं इसके, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहला ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम लोग सीधे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाएंगे, राइट। तो हम लोगों को यार क्या बोल रहा है ये, यहाँ बोला जा रहा है हम लोगों से कि एक सीजियम एटम का वर्क फंक्शन मींस W। और बच्चों वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था, वर्क फंक्शन इज h न्यू नॉट, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज hc अपॉन लैम्डा नॉट। एक काम करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ओके। एनर्जी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करके ही ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज यूनिट दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो पहले यहाँ से न्यू नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए। न्यू नॉट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, and work function is 1.9 electron volt. In joules it can be written as 1.9 into 1.6 into 10 raised to power minus 19, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 6.64 into 10 raised to power minus 30। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहले तो 10 की पावर बन गई यहाँ पर प्लस 15। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर देखिए 19 और 16 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 114 और 11 भैया 30 हो गया यहाँ पर, है ना। तो मीन्स 3.04 डिवाइडेड बाई 6.64, 3.04 डिवाइडेड बाई 6.64, राइट। और 3 से अगर इसको हम लोग 3 मान के कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 1 3 डिवाइडेड बाई 3 2 6, 3 2 6, 1 अपॉन 2.2 और 10 अपॉन 22 इंटू 10 रेज टू पावर 15। और भैया ये वैल्यू आपकी फिर फाइनली निकल के आ जाएगी 22 चौक 88 बचा 12 और 22 पंचे 110, लगभग 0.454 इंटू 10 रेज टू पावर 15 वैल्यू आ रही है। इसको अगर और प्रॉपरली आप लिखना चाहते हो तो बच्चों यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड और हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सीधा फॉर्मूला लगाया है। अब वेवलेंथ निकालने के लिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो दो तरीके हैं यार, या तो आप दोबारा से वर्क फंक्शन को यूज करिए, या फिर आप सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप होता है उसको यूटिलाइज कर लीजिए। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। मेरे ख्याल से यही थोड़ा आसान रहेगा ना, इसमें प्लैंक्स क्वांटम की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई न्यू विच इज 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 40। तो ये बच्चों सीधा सीधा कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1.5 दैट इज 2/3, और 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.667 इंटू 10 रेज टू पावर -6 विच इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर्स। ये मीटर्स में आंसर आया बच्चों लैम्डा का। तो ये बच्चों वेवलेंथ की वैल्यू मीटर में है। इसको यदि आप सपोज भाई नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो नैनोमीटर में ये वैल्यू हो जाएगी 667 नैनोमीटर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यार पहले दो ये आंसर निकाले, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई हम लोगों की लैम्डा नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 40। अब अगला पार्ट इसमें बोल रहा है इफ द सीजियम इज इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी। अब यार इसके लिए हम लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थियरी की इक्वेशन पता है। प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या बोलता है कि किसी भी मेटल के ऊपर जो टोटल एनर्जी रेडिएट की जा रही है उसमें से एक पार्ट वर्क फंक्शन में जाएगा यार, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, और बाकी का बचा हुआ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, टोटल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इरेडिएटेड वेवलेंथ की वैल्यू पता है, और उसके बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी भी निकाली जा सकती है। कैलकुलेशन है यार, है ना, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। तो पहले एक काम करते हैं, ई टोटल की वैल्यू निकाल लेते हैं।
E total will be equal to hc upon lambda. H की वैल्यू 6.6 into 10 raised to power minus 34. C is 3 into 10 raised to power 8 divided by wavelength, which is 500 nanometer, right? 500 nanometer, which means 5 into 10 raised to power minus 7 meters. minus 7 लिखा है मैंने, ध्यान रखिए, है ना? तो यार ये कैलकुलेशन फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ा इजी लग रही है मुझे। इससे वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 19.8 डिवाइडेड बाई 5 और 10 की पावर आ जाएगी ये 8 प्लस 7 15 माइनस 34 प्लस 15 दैट मीन्स माइनस 19। तो ये वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 3.96 into 10 raised to power minus 19 जूल्स। और यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। 3.96 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 raised to power minus 19। तो 10 raised to power minus 19 तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 to the 32, बचा यहाँ पर 7 और 16 5 180, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज द इररेडिएटेड एनर्जी। अब इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है बच्चों? वर्क फंक्शन हम लोगों को दे रखा है 1.9 वोल्ट्स। इस इक्वेशन में वैल्यू रख करके काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है, दैट विल बी ई टोटल माइनस वर्क फंक्शन, which is equal to 2.5 minus W, which is 1.9, और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड फ्रॉम द मेटल। ठीक है, क्लियर है भाई इतनी बात? अब एक पार्ट और बच रहा है वेलोसिटी का। तो बच्चों वेलोसिटी के लिए आप सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। इसमें पूरा वो सब फॉर्मूले में वैल्यू रख करके न्यू माइनस न्यू नॉट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, वो लंबा पड़ जाएगा। अब ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वल टू कर दो बस। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2ke डिवाइडेड बाई m। वैल्यूज बस ध्यान से रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है कितनी? 0.6। तो जूल्स में कितनी होगी? जूल्स में होगी ये 1.6 into 10 raised to power minus 19 and divided by mass of electron, which is approximately 9.1 की जगह मैं 9 रख रहा हूं यहाँ पर, minus 31। ठीक है, तो बच्चों यहां से देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी है 2 6 12, 12 into 1.6 72 और 12 1 12 7 19, 1.92 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 12, राइट। 9 से इसको और कैंसिल कर दो यार, तो ये 2 क्या बन जाएगा? या फिर आप इसका मतलब अभी यहीं पर आप इसका अंडर रूट भी ले सकते हो, वही मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बिकॉज 1.92 14 का स्क्वायर होता है 196। अब ये 192 है यार, तो इसकी वैल्यू आप नहीं 1.92 है ना, हाँ ठीक है, और क्या। तो ये 1.4 हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करके बोल सकते हैं। एंड 9 का अंडर रूट तो आपको पता ही है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 12, यहाँ आ जाएगा 6 एंड दैट विल गिव अस 0.467 into 10 raised to power 6 meters per second, or we can also call it as 4.67 into 10 raised to power 5 meters per second। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से बाहर निकलेगा। तो बच्चों तो ये क्वेश्चन हालांकि लंबा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रॉन के सारे कंसेप्ट देखिए आपके क्लियर हो गए। जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन में पूछा जा सकता है वो सब इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। एंड आई होप ऑल द पार्ट्स आर क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई स्टेप्स इसमें ना समझ में आए हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन है भाई, हमेशा यूट्यूब में वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता ही है,
तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The ejection of a photoelectron from a silver metal can be stopped by applying a voltage of 0.35 electron volt when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate work function for silver metal. वर्क फंक्शन ये थोड़ा सा यार अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने रखा है। अगेन दिस इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। और बच्चों में एक बात बता दूं यार, जेईई मेंस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है तो आप मान के चलो जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन तो आप 100% एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने समझ करके सॉल्व किया, रट्टा मार के नहीं, गूगल से सॉल्यूशन देख करके नहीं, आप खुद से सॉल्व करिए, तब आप आराम से नीट और जेईई मेंस में इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन होंगे नहीं यार। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आप अगर एनसीईआरटी के चैप्टर्स सॉल्व करके जाओगे, ज्यादातर चैप्टर्स में बहुत क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन लगभग हर एक चैप्टर में, कुछ कुछ छोड़ दिया जाए तो इतने क्वेश्चन बहुत। बाकी आप ऑब्जेक्टिव, हालांकि भाई सही बात है एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो आप प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें यार बोल रहा है कि सिल्वर मेटल में से इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन को रोका जा सकता है अगर हम लोग इतना वोल्टेज अप्लाई कर दें। अब ये रोकने का क्या मतलब है, रोकने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है, अब इसको हम लोग जब लाइट रेडिएट करते हैं इसके ऊपर तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलता है। अब अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी के एग्जैक्टली बराबर फोर्स या एनर्जी अपोजिट साइड में अप्लाई कर दें यार, जिस साइड में ये मूव करने वाला है इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट स्टॉप हो जाएगा। और वही देखो यहां पर लिखा हुआ है कैन बी स्टॉप्ड। इलेक्ट्रॉन केवल वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलने की वजह से क्या टूट तो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने कैंसल आउट कर दिया, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बाहर आ नहीं पाएगा, वहीं रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये जो वोल्टेज है इसका पर्पस क्या है, काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल करना। तो ये जो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कुछ नहीं है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है जिससे हम लोग इसको रोक सकते हैं, है ना। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको थोड़ा घुमा करके दी गई है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली ना दे करके इसको थोड़ा इन लोगों ने गेम खेल दिया, काइनेटिक एनर्जी घुमा के दिया है। क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी इसका, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना, ये हम लोगों को दे रखा है और इसका हम लोगों को वर्क फंक्शन निकालना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो पता चल गई, और ई टोटल ऑफ कोर्स यार आपको पता चल रहा है क्योंकि लैम्डा जो रेडिएट किया गया है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सॉरी फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, ई फोटोन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। वैल्यूज रखिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 into 3 into 10 raised to power 8 divided by lambda, which is lambda is given as 256 nanometer, 256.7 nanometers means 10 raised to power -9 meters। अब यार फिर से वही कैलकुलेशन वाला काम है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 13 5 18 और 2 20 एग्जैक्टली तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई नहीं, चलिए करते हैं कुछ, पहले 10 की पावर को अरेंज कर लिया जाए, 9 ऊपर जाएगा, 9 8 17, -34 प्लस 17 दैट मीन्स -17, ये आ गया ई4। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने का है, तो देखो ये बन जाएगा 19.8 डिवाइडेड बाई 256.7 को मैं थोड़ा सा यार अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ 257, ठीक है ना, इतना तो चलेगा यार, मान सकते हो, है ना। चलिए अब इसके बाद फिर मतलब ये बन गया हम लोगों का 198 डिवाइडेड बाई 2570, 198 डिवाइडेड बाई 2570। अब यार या तो आप इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देख लो, चलो कर ही लेते हैं डिवाइड, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर सब कुछ अप्रोक्सीमेट किए जा रहे हैं, सर को डिवीजन आता है कि नहीं आता यार, कर लेते हैं ना, 257 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा, पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 25 150 25 70 175, 7 से मेरे ख्याल से कैंसिल होना चाहिए, 49 35 और 4 39, 14 और 3 17, 17 में से 9 गया 8 और 8 में से 7 गया 1, एक और 0 लगा दिया मैंने यहाँ पर, फिर से लगभग इनफैक्ट अब तो पूरी बराबर ही वैल्यू आ गई है,
तो ये आ गया आपका 0.77 मीन्स 0.77 इंटू 10⁻⁻18 है ना यार, मैंने यहाँ पर ये 10 वाला फैक्टर छोड़ दिया था। तो यहाँ से आपको ई फोटोन मिल गया 7.7 इंटू 10⁻⁻18। अब यार इसको बस आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए, आंसर आपके सामने रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। चलिए ये 7.7 इंटू 10⁻⁻19 तो 10⁻⁻19 -19 कैंसिल और 16 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 बचा 13 16 8 128 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आप मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो, अभी अभी हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन देखी थी, टी टोटल इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, व्हिच इज ई टोटल कितना यार 4.8, काइनेटिक एनर्जी कितने निकलने वाला था ये 0.35 एंड दैट विल गिव अस 4.45 electron volts. That will be the work function of silver metal in this particular question. है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था इसलिए क्वेश्चन डाला गया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली ना दे करके थोड़ा घुमा करके दी गई है। काइनेटिक एनर्जी को कैंसल आउट करने के लिए हम लोगों ने एक वोल्टेज लगाया है, तो मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, बाकी तो वही फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, photoelectric emission is observed from a surface for frequencies nu1 and nu2 of the incident radiation. Nu1 is greater than nu2, ये given है. If the maximum kinetic energies of the photoelectrons in the two cases are in the ratio 1:k, then the threshold frequency is given by. Threshold frequency बच्चों हम लोगों को निकालनी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है ना, ये थोड़ा बाहर का है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इसको, नीट लेवल का, जेई मेंस लेवल का। तो यार इसमें हम लोगों को क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव क्वेश्चन है, तो सबको दिखाई पड़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मतलब आपको इक्वेशन तो एक ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कोई दूसरी इक्वेशन है ही नहीं। ई फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या फॉर्मूला है, एच न्यू। वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, एच न्यू नॉट, दैट इज एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब बच्चों इन लोगों ने क्या बोला कि भैया हमने दो अलग अलग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस एक मेटल के ऊपर रेडिएट किए और उन दोनों के केसेस में हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है और हम लोगों को उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलिए भाई एक काम करते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बना लेते हैं। मान लीजिए कि μ1 के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, दैट विल बी ke1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज h μ1, या फिर इनफैक्ट नीचे वाले में ही रखेंगे एक्सप्रेशन में वैल्यू, तो हो जाएगा h इंटू न्यू1 माइनस न्यू नॉट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगेन similarly you can form the second equation, ke2 that is equal to h into nu2 minus nu naught, nu2 minus nu naught, this is equation number 2। अब क्या यार खत्म है खेल, रेशियो दिया है तो आप रेशियो ही निकालो, दोनों इक्वेशंस को आपस में आप डिवाइड कर दीजिए। तो ke1 और ke2 इन दोनों का रेशियो तो दे रखा है, कितना दे रखा है 1/k, एंड अब डिवाइड करोगे तो h h कैंसिल एंड इट विल गिव nu1 minus nu naught डिवाइडेड बाई nu2 माइनस nu नॉट। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, अपनी कलम चलाइए, है ना, और वहां से आपको आंसर मिलेगा, ये nu2 है, तो nu2 माइनस nu नॉट इज इक्वल टू nu1 माइनस nu नॉट मल्टीप्लाइड बाई k। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, दिस विल बिकम k nu1 माइनस k nu नॉट, न्यू नॉट वाले टर्म एक तरफ ले आइए और न्यू1 न्यू2 वाले टर्म एक तरफ ले आइए, देखो ये के न्यू नॉट इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, के न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के न्यू1 माइनस न्यू2,
इसमें से ब्रैकेट में से हम लोगों ने न्यू नॉट को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पर k माइनस वन इज इक्वल टू k न्यू वन माइनस न्यू टू, और यहाँ से बच्चों आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज k न्यू वन माइनस न्यू टू डिवाइडेड बाई k माइनस divided by k minus 1. So this is the final answer for this question. Threshold frequency इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों यार ये क्वेश्चन आई होप ये हम लोगों ने डिस्कस किए 3-4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थियरी दोनों के लगभग सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो गए। किस तरीके से इनका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन हो सकता है ये हम लोगों ने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। थ्योरेटिकल पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों को भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्लैंक्स क्वांटम थियरी के वीडियोस देखने हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उनके भी, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग पहले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और उसके बाद फिर अगर नहीं आता है तो आप इसको वीडियो में सॉल्यूशन में देखिएगा। ठीक है, ऑलराइट देन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक सीरियल वाइज लेक्चर्स लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके देन बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।